सिड के हिस्से की जितनी भी प्रॉपर्टी और कैश है शादी से पहले मेरे नाम कर दो, और अगर नहीं किया तो मैं सबको जाके सच सच बता दूंगी कि आप ईशान हुडा नहीं हो। मानोगी ना मेरी बात जीजू? मुझे धमकियां देना बंद कर दो। वैसे भी क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ईशान हुडा नहीं हूं? हाँ, तुम कुछ भी कर लो, यहाँ तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। ओह, आपने मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी कैसे समझ लिया? प्रूफ चाहिए ना आपको? एक सेकंड रुको। ये देखो, प्रूफ चाहिए था ना आपको? ये देखो। ये है असली ईशान हुडा की तस्वीर और मेरी बहन मेघना दी की तस्वीर। इससे साबित हो जाएगा कि तुम ईशान हुडा नहीं हो। और अगर ये तस्वीर मैंने सबके सामने दिखा दी ना, तो फिर सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। और अब इन्हें फाड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे पास इनकी कॉपीज भी हैं। अब मुझे अपनी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है, और आपको भी बहुत सारी तैयारियां करनी है ना, पेपर्स जो ट्रांसफर करने हैं। ठीक है जीजू, तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि शादी के लिए बहुत जरूरी है। कर दोगे ना ईशान जीजू? रात भर बच्चों ने मुझे सोने ही नहीं दिया बिल्कुल। कह रही हूँ मुझ जैसी नाजुक लड़की की ना जान लेके रखेंगे ये लोग। ओहो, मत दे अपनी जान, अभी पी ले अदरक वाली चाय। ये लो ईशान तुम्हारी कॉफी, और आज तो चाय के साथ समोसे फ्री हैं। औसम, मुझे यही चाहिए थे, मैं 2 खाऊंगी। हाँ, तो 4 ले ले। ये लो बड़ी मम्मी। थैंक यू बेटा। बड़े पापा। हमारी अदरक वाली चाय के साथ में प्रीत ईशान की कॉफी कभी भी नहीं भूलती। अरे मैं तो कितनी बार खुद ही भूल जाती हूँ, लेकिन ये कभी भी नहीं भूलती। अरे कैसे भूल सकती हूँ मैं बड़ी मम्मी, मुझे पता है कि ईशान को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। चाय से उसे एसिडिटी हो जाती है। वैसे हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट है ही नहीं। सीक्रेट तो बहुत बड़ा है प्रीत दी। जो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। ये जो आदमी आप सबके सामने बैठा है, ये असली ईशान हुडा है ही नहीं। ये और कोई है। इसने कभी मेरी मेघना दी से शादी नहीं करी। ये एक फ्रॉड है जो आप सबको धोखा दे रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम नैना? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो नैना? क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये तस्वीरें। इस तस्वीर में जो मेघना दी के साथ है वो असली ईशान हुडा है। ये एक बहरूपिया है, एक फ्रॉड है जो इतने सालों से आप लोगों के साथ रह रहा है और आप लोगों को झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम हमारे साथ? हमने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया हमको। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताओ मुझे। आप ईशान, प्रीत, क्या हुआ आपको? अरे कोई तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मिशन को खराब नहीं होने दूंगा, और ना ही अपनी फैमिली को टूटने दूंगा। मल्होत्रा साहब, ईशान बोल। हाँ, वो मुझे
मुझे प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स बनाने थे। अपने सिर के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो उसके होने वाली बीवी के नाम पे करानी मुझे। जी, आप पेपर्स तैयार रखिए, मैं जल्द से जल्द आपको मिलता हूँ। ओके। आइए। आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। जी। थैंक यू प्रीत, यहाँ आने के लिए। कैसी हो तुम? मिस्टर शेरगिल, मैं यहाँ आपको अपना हालचाल बताने नहीं आई हूँ। मैं आपसे बस इतना कहने आई हूँ कि आइंदा आप मुझे और मेरे परिवार को डिस्टर्ब करना छोड़ दें, वरना मैं आपके खिलाफ सच में पुलिस कंप्लेन करवा कर ही रहूंगी। और प्लीज ईशान पर बेकार के एलिगेशंस लगाना बंद कर दें। अफसोस, मैं आपको एक काबिल ऑफिसर समझती थी, इसलिए मैंने आपकी मदद की, लेकिन अब मुझे आपकी काबिलियत के बारे में सब पता चल चुका है। सो प्लीज मुझे कॉल मत कीजिए। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर सका। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो प्रूव हो गई कि ईशान तुम्हारी कमजोरी है। प्लीज, मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे आपकी कोई भी बात सुननी है। ईशान का तो नाम ना अपनी जुबान से भी मत लीजिए, आप उसका नाम लेने के भी लायक नहीं है। प्रीत, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार ईशान पर आंख बंद करके विश्वास करता है, लेकिन ट्रस्ट मी, वो तुम सबको धोखा दे रहा है। देखो प्रीत, तुम्हें ईशान के खिलाफ एक शब्द भी सुना गवारा नहीं है, क्योंकि मैं अब तक ये प्रूव नहीं कर पाया कि ईशान का उन टेररिस्ट के साथ कोई लिंक है। वो हमारे देश के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, उसी ने मुझे यहाँ सलाखों के पीछे पहुंचाया। फिर एक झूठा इल्जाम। क्यों अपने सारे इल्जाम आप ईशान पर थोपे जा रहे हैं? उस दिन जब आपको अरेस्ट किया था तब ईशान हम सबके साथ था, सिद्ध के फंक्शन में बिजी था वो। मुझे आपकी अब किसी भी बात पर यकीन नहीं है। लेकिन प्रीत मेरी नहीं, बात... मुझे कुछ नहीं सुनना है, इनफ। ईशान मेरा पति है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द और नहीं सुन सकती। प्लीज, आप मुझे अपने खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं मिस्टर शेरगिल। बेहतर होगा कि आप ईशान की जिंदगी से दूर रहें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। एक बार सोच कर देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ईशान तुमसे कुछ छुपा रहा है? कोई ऐसी बात जो तुम्हें ईशान के बारे में नहीं बता? ईशान, सो सॉरी। क्या कर रहे हो तुम? एक ही तो सबूत है मेरे पास, नैना के खिलाफ। नहीं है ना सबूत। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि तुम्हें अपने पति पर विश्वास है। पति और पत्नी के बीच में विश्वास होना चाहिए, लेकिन ईशान की खामोशी को लेकर तुम भी कंफ्यूज हो। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि उसकी खामोशी के पीछे कुछ तो वजह है। ये कंफ्यूजन तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह तुम कंफ्यूज हो, उसी तरह मैं भी ईशान को लेकर कंफ्यूज हूं। इसीलिए मेरे सामने अपना कंफ्यूजन छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने परिवार को लेकर परेशान हो और मैं अपने देश को लेकर। प्रीत, उस दिन संगीत में मैंने गलत क्या किया? मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, क्योंकि मुझे ईशान के खिलाफ इंफॉर्मेशन मिली और उसे इन्वेस्टिगेट करना मेरा फर्ज था। मेरी जगह पे खड़ी रहकर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं गलत नहीं हूं। तो प्लीज, मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि ईशान ने कभी कुछ गलत किया। तो ठीक है, तुम्हें मेरी बात मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन प्रीत, तुम्हारे मन में जो शक है उसका क्या करोगी तुम? अपने दिल की बात सुनो, दिल कभी गलत नहीं बोलता। मैं अपने रिश्ते पर कभी कोई शक कर ही नहीं सकती। एक आखिरी बार आपको याद दिला दूं, मेरी फैमिली से दूर रहिए। स्टॉप कॉलिंग मी। मॉम, मैं सोच रही थी शादी के लिए ऑर्किड्स एंड येलो कलर थी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओ मैं सदके जावा, सेठ और नैना की जोड़ी कितनी खूबसूरत लगती है ना। अरे सेठ, वो फोटोग्राफर का क्या हुआ जो तुम्हारे प्री वेडिंग फोटो लेने वाला था? हाँ, वो पापा बात की थी मैंने, कुछ फोटोज क्लिक कर लिए, उसमें बस थोड़े और बाकी। नैना, एक मिनट जरा आना, तुमसे बात करनी। मेरी लॉयर से प्रॉपर्टी पेपर्स की बात हो गई है। कल मैं शाम को फार्म हाउस पे उस लॉयर से मिलने भी वाला हूँ। उसके बाद सेठ के पास जितना भी पैसा है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी तुम्हारी होगी। कल तुम और सेठ फार्म हाउस
पे आ जाना। तुम्हें जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस सब के बारे में घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। उन्हें पता लगेगा तो उन्हें बहुत हर्ट होगा। तुम जानती हो ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि फैमिली को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ईशान, आज एक बात साबित हो गई है कि तुम मेघना से आज भी बहुत प्यार करते हो। नैना मेघना की बहन है, इसलिए तुम नैना की इतनी बड़ी गलती माफ करके उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हो। मेघना आज तक तुम्हारे दिलो दिमाग में है ईशान, इसलिए तुम चाहते हो कि नैना की इतनी बड़ी गलती को तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूल जाऊं। तुम कुछ भी कहो ईशान, तुम मेघना को आज भी नहीं भूले हो, और तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठा रही है नैना। एक और रिक्वेस्ट है, मैं तुम दोनों से अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुमसे और बिलाल से। तुम दोनों को मुझसे वादा करना होगा कि फ्यूचर में कभी भी तुम दोनों सिड और त्रिशा को कभी धोखा नहीं दोगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे पैसे चाहिए थे जो मुझे मिल रहे हैं, और बिलाल को त्रिशा जो उसे मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चिंता मत करना, क्योंकि आपके भाई बहन का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। ईशान जीजू, कल मिलते हैं। इस सब के पीछे सिर्फ 3 ही रीजन हो सकते हैं ईशान। तुम्हें मैं अनअट्रैक्टिव लगती हूँ, दूसरा तुम अपनी पहली बीवी को अब तक भुला नहीं पाए हो, मेघना से प्यार करते हो, और तीसरा ऐसा कोई राज जिसका खुल जाने का तुम्हें डर है। अरे त्रिशा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। भाई त्रिशा के आने से तो हमारा घर गुलजार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे शबीना, देखो तो कौन आया है। त्रिशा और नीति आए हैं। आ रहे हैं अम्मी, आ रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? बोल तो ऐसे रही है जैसे पहली बार ही दोनों घर पर आई हूँ, या फिर कोई सुपरस्टार आ गया हो घर में। नहीं तो क्या शबीना आपा, नीति आपा टीवी की बहुत बड़ी स्टार है, वो किसी फिल्म स्टार से कम थोड़ी है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया। अब जाओ जाकर पानी लेकर आओ। हाँ नीति बेटा, आजकल तुम्हारा शो कैसा चल रहा है? बहुत बिजी होगी ना आजकल? हाँ, मैं थोड़ा तो बिजी हुई, लेकिन क्या ना कभी टीआरपी गिर गई है, क्योंकि मैं मर गई थी ना शो में। मतलब शो में राइटर ने ऐसा लिख दिया कि मुझे मार दिया उन्होंने, लेकिन टीआरपी कम होने की वजह से मुझे लिख के वापस जिंदा कर रहे हैं वो लोग। अब देखना टीआरपी कैसे छलांग मारेगी। क्या छलांग लगा जाएगी? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुम खुद खाई में जाकर कूद गई थी। अब कोई खाई में जाकर कूद जाए तो उसके बाद वापस जिंदा कैसे होएगा? हमें ये बताओ, हमें बेवकूफ बना। अच्छा, मतलब आप मेरा शो देखती हैं? वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं कह रही हूँ ना, आप जैसे लोग हमारा शो देखते रहेंगे ना, तब तक टीआरपी बिल्कुल नीचे नहीं आएगी हमारी। वैसे हमने कोई खास आपका ये सीरियल तो देखा ना, लेकिन हाँ चैनल इधर उधर करते हुए 1-2 सीन जरूर देख लेते, तभी दिमाग में आया कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था। और वैसे एक बात तो बताइए हमें, ये जो हीरो हीरोइन है ये मेकअप बड़ा लगा के सुंदर बड़े घूमते हैं, हाँ आप भी कहीं? क्या है ना कि मेरी तो बात ही अलग है, मैं मेकअप लगाऊं या ना लगाऊं, मैं ऐसे इतनी खूबसूरत लगती हूँ कि क्या बताऊं। और आप जितना मेकअप घर पे करती ना, मैं तो स्क्रीन पे भी उतना मेकअप नहीं करती हूँ। ननंद है मेरी, वो चुप कर। तू उसको बोल रहा चुप करने के लिए, मुझे क्यों कह रही है त्रिशा दी? गुड मॉर्निंग त्रिशा मैम। ये रहे प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स। प्लीज सिट नो। थैंक्स। त्रिशा बेटा, ये सब क्या है? अम्मी, एक्चुअली मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ, ये हमारे नए ऑफिस के पेपर्स हैं जिस पर मुझे और बिलाल को साइन करने। एक्चुअली हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और मैं चाहती थी ये खुशी मैं सबके साथ शेयर करूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे। मैं आती हूँ।
ये रहा चेक मैम। बिलाल, ये चेक। कल से हमें हमारे बिजनेस पर काम शुरू करना है। ऋषा बेटा, ये देखो हमने क्या बनाया आपके लिए। दीदी इसको हटाओ। ये लो भाई, ये सिवैयां बनाई है। भाई आज तुम लोगों के लिए बहुत ही मुबारक दिन है, तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। नीति बेटा तुम भी लो। ईशान अभी भी मेघना से प्यार करता है, इसीलिए वो अब तक मुझसे दूर रहता है। इसीलिए वो अब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इसीलिए जब भी मैं अपनी फीलिंग्स उससे शेयर करती हूँ वो कतरा कर निकल जाता है। इसलिए वो नैना की गलती छिपा रहा है। मैं आज शेरगिल से मिलने गई थी। किसे? हाँ, वो उसने मुझे फोन किया था तो मैं। तुम जय शेरगिल से मिलने गई थी? उस जय शेरगिल से जिसने पूरी दुनिया के सामने मुझे टेररिस्ट कहा, एक गद्दार कहा। प्रीत, मैंने पूरी दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह साबित किया है। अब मुझे अपनी बीवी के सामने अलग से बेगुनाह साबित करना पड़ेगा अपने आप को। क्या तुम बिना बात सुने ऐसे ही भड़क जाते हो ईशान? पहले सुन तो लो कि मैं शेरगिल से क्या कहकर आई। मैंने उसे बोला कि अगर उसने हमारी फैमिली को फिर से डिस्टर्ब किया या मुझे दोबारा कॉल किया तो उसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। ईशान, अगर तुम्हें एक पल के लिए भी लगता है ना कि मैं तुम पर शक कर सकती हूँ तो हमारे रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। बेबुनियाद है हमारा रिश्ता। ईशान, आज तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम हमारे रिश्ते को क्यों मजबूत नहीं करना चाहते हो, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो, तुम हमारे रिश्ते को क्यों आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। आज तुम्हें तुम्हारी चुप्पी तोड़नी होगी ईशान। क्या चुप्पी तोड़नी होगी? कैसी बात है? मैं जानना चाहती हूँ ईशान, क्यों तुमने मुझे काव्या की माँ तो मान लिया लेकिन हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो तुम। इस सब के पीछे सिर्फ 3 ही रीजन हो सकते हैं ईशान। तुम्हें मैं अनअट्रैक्टिव लगती हूँ, दूसरा तुम अपनी पहली बीवी को अब तक भुला नहीं पाए हो, मेघना से प्यार करते हो, और तीसरा ऐसा कोई राज जिसका खुल जाने का तुम्हें डर है। तुम्हारी खामोशी बता रही है ईशान कि तुम आज भी मेघना से प्यार करते हो, उसे भुला नहीं पाए हो तुम, इसीलिए तुम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। बोलो ईशान, क्या ऐसा कोई राज है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? ऐसी बातें कर रही हो प्रीत, मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे कुछ भी? घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, सिद्ध की शादी और तुम्हें क्वेश्चन आंसर राउंड खेलने में मन कर रहा है। धीरे बोलो, बाहर सब लोग सुन लेंगे तो वो लोग हमें एक परफेक्ट कपल मानते हैं ईशान। उनको अगर पता चलेगा कि हम दोनों झगड़ रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बताओ मुझे ईशान, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? क्या मतलब? सुनना क्या चाहती हो तुम? मतलब मैं तुम्हारी खूबसूरती पे पोएट्री लिखूं? कैसा सवाल है? इसका मतलब तुम आज भी मेघना से प्यार करते हो ना? उसे भुला नहीं पाए हो ना तुम? अगर मैंने इनकार किया तो हो ना हो, प्रीत के दिमाग में जय शेरगिल की बातें बैठ जाएंगी और मैं इस वक्त एक और नजर अपने ऊपर रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारी खामोशी बता रही है ईशान कि तुम आज भी मेघना से प्यार करते हो, उसे भुला नहीं पाए हो तुम, इसलिए तुम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो हमारे रिश्ते को। 4 साल के हमारे रिलेशनशिप में मैं तुम्हारे दिल में कोई जगह ही नहीं बना पाई ईशान। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? जहां से जमाने मुझे ये तक नहीं कहा कि रो मत। पहली बार ईशान मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरा समय तो वही। दुनिया में सिर्फ एक चीज मुझे बर्दाश्त नहीं है और वो है तुम्हारे आंसू प्रीत। और
और आज ये आंसू मेरी वजह से निकले। तो मेरी मजबूरी है कि आज मैं इन्हें पहुंच भी नहीं सकता। मैं क्या करूं प्रीत, क्या करूं मैं? ना चाहते हुए भी मैंने आज तुम्हें हर्ट किया है। खामोशियां एक राज है, सीने में दफन है कहीं। खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां। सिड के हिस्से की जितनी भी प्रॉपर्टी और कैश है शादी से पहले मेरे नाम कर दो, और अगर नहीं किया तो मैं सबको जाके सच सच बता दूंगी कि आप ईशान हुडा नहीं हो। मानोगी ना मेरी बात जीजू? मुझे धमकियां देना बंद कर दो। वैसे भी क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ईशान हुडा नहीं हूं? हाँ, तुम कुछ भी कर लो, यहाँ तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। ओह, आपने मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी कैसे समझ लिया? प्रूफ चाहिए ना आपको? एक सेकंड रुको। ये देखो, प्रूफ चाहिए था ना आपको? ये देखो। ये है असली ईशान हुडा की तस्वीर और मेरी बहन मेघना दी की तस्वीर। इससे साबित हो जाएगा कि तुम ईशान हुडा नहीं हो। और अगर ये तस्वीर मैंने सबके सामने दिखा दी ना